हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एमएस एक्सेस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एमएस एक्सेस जो कि कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंडर आता है। इस वीडियो में हार्टन के एग्ज़ाम में पूछे गए एमएस एक्सेस के सभी एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेटाबेस। तो हमारा जो राइट आंसर है, डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। तो डेटाबेस के अंदर क्या होता है, अगर हम बात करें कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस के अंदर जो डेटा है या इंफॉर्मेशन है आपकी टेबल की फॉर्म में स्टोर होती है। टेबल किससे मिलके बनता है? टेबल आपका रोज एंड कॉलम से मिलके बनता है। तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास जो डेटा होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि आप अपने टेबल के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, कोई भी मैनिपुलेशंस कर सकते हो जो कि आपकी टाइम कंज्यूमिंग ना हो, तो उसी हम बोलते हैं कि ये हमारा डेटा वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। तो एक डेटाबेस के अंदर आपके कितने भी टेबल्स हो सकते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस की इंट्रो कर रहे हैं। एमएस एक्सेस क्या है? हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको आप डीबीएमएस भी बोल सकते हो। एमएस एक्सेस के अंदर हम क्या करते हैं? डेटाबेस क्रिएट किए जाते हैं। एक डेटाबेस के अंदर आप मल्टीपल टेबल क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि लगाओ कि स्कूल हमारा क्या है, डेटाबेस का नाम है। उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए अलग अलग टेबल, जैसे कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करवा सकते हो, टीचर्स का रिकॉर्ड आप स्टोर करवा सकते हो टेबल के अंदर। नेक्स्ट आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनका आप क्या है, रिकॉर्ड स्टोर करवा सकते हो टेबल के अंदर। तो आप मल्टीपल टेबल क्रिएट कर सकते हो एक डेटाबेस के अंदर। अगर हम बात करें एक्सटेंशन की, तो बिफोर 2007 से पहले के जो वर्जन थे उसके अंदर आपकी एमएस एक्सेस की जो एक्सटेंशन थी वो थी .mdb। अगर हम बात करें कि 2007 या उसके बाद वाले वर्जन की, उसकी अब एक्सटेंशन है .accdb। तो ये हमारे डेटाबेस की एक्सटेंशन है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको हार्टन की वैकेंसी या हार्टन का कोई भी एग्ज़ाम हो उससे रिलेटेड आपको सारे टॉपिक इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें और ऑल को सिलेक्ट करें, जिससे आप हार्टन में आने वाली और भी वैकेंसीज की नोटिफिकेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस करने से पहले हम एमएस एक्सेस का ओवरव्यू कर रहे हैं। तो ये हमारी एमएस एक्सेस की विंडो है। इसके अंदर अगर आपने डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करोगे। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि हमारे पास ऑलरेडी बने हुए डेटाबेस हैं। तो जैसे कि हमारे पास हार्टन डेटाबेस है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ। तो ये हमारा, इसके बाद आप क्या करोगे, ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे और इसके बाद आपने इनेबल पे क्लिक करके ओके करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हार्टन डेटाबेस के अंदर हमने अलग अलग टेबल की फॉर्म में हार्टन की इंफॉर्मेशन स्टोर की है। जैसे कि ये टीचर का टेबल भी है और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट एडमिशन का टेबल है। तो आप इस टाइप से क्या है, एक डेटाबेस के अंदर उस डेटाबेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अलग अलग टेबल की फॉर्म में स्टोर करवा सकते हो। जैसे कि आप लगाओ कि पहले क्या होता था, जब कंप्यूटर कम यूज़ होते थे तब क्या होता था, रजिस्टर होता था। रजिस्टर के अंदर हम क्या है, किसी भी डिपार्टमेंट का या किसी भी उस ऑफिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम क्या है, टेबल की फॉर्म में रजिस्टर के अंदर लिखते थे या रजिस्टर के अंदर हम टेबल बनाते थे। तो रजिस्टर आपका क्या था, तब उस टाइम में डेटाबेस होता था और रजिस्टर के अंदर आप अलग अलग पेजेस के ऊपर क्या है, जितने मर्जी टेबल क्रिएट कर सकते हो उस डेटाबेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करवाने के लिए। तो सेम एज इट इज़ आपका एमएस एक्सेस है। इसके अंदर आप डेटाबेस के अंदर क्या है, टेबल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर करवा सकते हो जो आपका डेटाबेस है उससे रिलेटेड। तो एमएस एक्सेस के अंदर जो कॉलम्स होते हैं उनको फील्ड बोला जाता है और रोज को क्या बोला जाता है, रिकॉर्ड बोला जाता है। जैसे कि हम बोलें कि ये दीक्षा का रिकॉर्ड है कि उसका लास्ट नेम ये है, उसका मोबाइल ये है और उसका एड्रेस ये है, सिटी हिसार से है वो। तो आप इस टाइप से क्या बोलोगे, तो ये पूरा क्या है, दीक्षा का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट हम फील्ड और उनकी डेटा टाइप को डिस्कस कर रहे हैं।
तो जैसी आपकी फील्ड होगी वैसा ही आप उसकी डेटा टाइप लोगे। तो ये हमारी फील्ड के नेम है, जैसे आईडी, नेम, लास्ट नेम, ये हमारी फील्ड के नेम है। तो जैसे कि हमने आईडी के अंदर अगर आप खुद आईडी का नंबर नहीं डालना चाहते तो आप उसकी डेटा टाइप लेते हो ऑटो नंबर। अगर आप खुद आईडी नंबर एंटर करवाना चाहते हो तब आप इसकी डेटा टाइप नंबर ले सकते हो। उसके बाद हमारे पास क्या है, नेम और लास्ट नेम डलवाने के लिए आप डेटा टाइप लोगे टेक्स्ट। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर डलवाने के लिए हमने डेटा टाइप ली हुई है नंबर। तो ये जो हम डेटा टाइप बोल रहे हैं इन सभी का अलग अलग साइज़ भी होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट है एड्रेस, अगर आपकी फील्ड हो तो उसकी हमने डेटा टाइप ली है मेमो। मेमो क्या करता है, लार्ज डेटा अमाउंट को है एंटर करवाने की फैसिलिटी देता है। नेक्स्ट अगर आप ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कि जैसे कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारी क्या है, ड्रॉप डाउन ओपन हो जाती है। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम क्या है, लुकअप विजार्ड का यूज़ करते हैं। फ़ोटो के लिए हमने यहाँ पे अटैचमेंट ली है, या आप OLE ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो। फीस डेट के लिए अगर आप कैलेंडर शो करवाना चाहते हो तो उसकी जो डेटा टाइप होती है डेट एंड टाइम होती है। इसके अलावा अगर आप टोटल फीस पेड है या नहीं पेड है तो उसके लिए जो फील्ड की जो आपकी डेटा टाइप होती है येस या नो होती है। देन जो आपकी फ़ीस की अमाउंट है उसके लिए आपकी जो डेटा टाइप होती है वो करेंसी होती है। अगर आप ईमेल लिंक क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए जो डेटा टाइप होती है वो हाइपर लिंक होती है। तो हाइपर लिंक की हेल्प से क्या है, आप ईमेल का लिंक क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए, तो ये हमारा क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अंदर हम क्या है, टेबल्स में आपस में रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा क्या है, MS एक्सेस है। नेक्स्ट ये हमारी कुछ डेटा टाइप्स हैं और उनके क्या है, साइज़ है। तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर आपकी टेक्स्ट डेटा टाइप है तो उसका जो साइज़ है मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स का होता है। तो ये आपकी डेट एंड टाइम का कितना साइज़ होता है, 8 बाइट्स का होता है। येस और नो फील्ड का क्या है, 1 बिट का आपका क्या होता है, मेमोरी के अंदर साइज़ ऑक्यूपाई होता है। तो ये आपने सारी डेटा टाइप्स के साइज़ करने हैं। नेक्स्ट है टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन करने की जो शॉर्टकट की सेम ही रहेगी जैसे आपने MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर करते हो, Ctrl+O। नेक्स्ट है इन हाउ मेनी व्यूज़ यू कैन क्रिएट अ टेबल, तो टेबल क्रिएट करने के हमारे पास 4 डिफरेंट व्यूज़ होते हैं जो अभी हमने पहले ओवरव्यू में किया था। नेक्स्ट है इन MS एक्सेस टेबल रो इज़ कॉल्ड, तो MS एक्सेस के अंदर रोज़ को क्या बोला जाता है, रिकॉर्ड बोला जाता है। अगर हम बात करें रो को हम रिकॉर्ड, टप्पल और रो भी बोल देते हैं, और हम कॉलम को फील्ड, एट्रीब्यूट और कॉलम भी बोल देते हैं। बट अगर हम MS एक्सेस की बात करें तो रोज़ को क्या बोला जाता है, रिकॉर्ड बोला जाता है, और कॉलम्स को क्या बोला जाता है, फील्ड बोला जाता है। नेक्स्ट है इन MS एक्सेस विच डेटा टाइप इज़ अप्रोप्रिएट टू स्टोर द लार्ज टेक्स्ट एंड नंबर्स, तो ये हमने डिस्कस किया था, मेमो डेटा टाइप यूज़ की जाती है जैसे हमने यूज़र से एड्रेस वगैरह एंटर करवाना हो। नेक्स्ट है विच इज़ द वैलिड डेटा टाइप इन MS एक्सेस, तो इसके अंदर हमारी क्या है, वैलिड डेटा टाइप कौन सी है, तो ये हमारी सारी डेटा टाइप्स क्या हैं, वैलिड हैं, करेंसी, टेक्स्ट, नंबर। नेक्स्ट है द डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप फॉर फील्ड इज़, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप डेटा टाइप नहीं सेट करते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, टेक्स्ट डेटा टाइप सेट कर देता है MS एक्सेस। नेक्स्ट है दिस डेटा टाइप अलाउज अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड स्पेशल सिंबल, तो ये हमारे पास टेक्स्ट डेटा टाइप है जो हमारे पास ये अलाउ करती है, हम इसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर डाल सकते हैं और स्पेशल सिंबल डाल सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ वैल्यूज टू चूज फ्रॉम, तो हमारे पास लुकअप विजार्ड डेटा टाइप है जो कि ड्रॉप डाउन क्रिएट करने का काम करती है। नेक्स्ट है इन MS एक्सेस हाइपरलिंक डेटा टाइप कैन स्टोर, हाइपरलिंक डेटा टाइप की हेल्प से आप अपनी फील्ड के अंदर वेब का एड्रेस, ईमेल एड्रेस या पाथ डलवा सकते हो किसी भी फाइल का। नेक्स्ट है अ डैश नेम मस्ट बी यूनिक विद ए डेटाबेस, तो इसका जो राइट आंसर वो टेबल है। अगर आप एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल क्रिएट करते हो उस डेटाबेस की इंफॉर्मेशन स्टोर करवाने के लिए, तो आपके जो टेबल्स के नेम है यूनिक होने चाहिए। नेक्स्ट है
इन MS एक्सेस टेक्स्ट डेटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम करेक्टर ऑफ, तो इसके अंदर हमारी जो टेक्स्ट डेटा टाइप है उसके अंदर आप क्या है मैक्सिमम 255 करेक्टर आप क्या कर सकते हो, एंटर करवा सकते हो। नेक्स्ट है डैश की इज यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, तो इसका जो राइट आंसर है प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है MS एक्सेस के अंदर, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि प्राइमरी की क्या होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होती है, बिकॉज प्राइमरी की के अंदर हम डेटा डुप्लीकेट नहीं डाल सकते। जैसे नेम तो किसी का डुप्लीकेट हो सकता है, बट प्राइमरी की के अंदर कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती, ना ही कभी भी प्राइमरी की क्या होती है, नल होती है। और आप एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की रख सकते हो, एक से ज़्यादा प्राइमरी की आप टेबल के अंदर क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आपने प्राइमरी की के बारे में याद रखनी है। और हाँ फ्रेंड्स, एक ज़रूरी बात, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके अंदर अपने काम के प्रति जुनून होना चाहिए। जैसे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप आज रात सोने से पहले यह वीडियो टॉपिक कंप्लीट करके ही सोना है। आज का काम कभी भी कल पे मत छोड़ो। जो आपको टाइम मिला है वो टाइम बार बार नहीं मिलेगा, तो जो टाइम मिला है उसमें पूरा हार्ड वर्क करो, तभी तो कहते हैं कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। नेक्स्ट है द साइज ऑफ येस नो फील्ड इज ऑलवेज, तो हमारे पास येस नो जो हमारे पास डेटा टाइप है उसकी जो साइज होता है मेमोरी के अंदर वो 1 बिट होता है। ये ट्रू या फॉल्स के अंदर वैल्यू स्टोर करवाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ MS एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट, तो वर्कशीट हमारा राइट आंसर है। एक्सेल के अंदर हमारे पास वर्कशीट्स होती हैं। नेक्स्ट है द साइज ऑफ फील्ड विद द नंबर डेटा टाइप कैन नॉट बी, तो 16 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रेस डैश टू क्विट MS एक्सेस, अगर हमें MS एक्सेस की विंडो क्विट करनी है तो उसकी जो शॉर्टकट की है Alt+F4 है। अगर आपने कंप्यूटर में कोई भी विंडो क्लोज करनी है तो आप Alt+F4 की का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है इन MS एक्सेस डैश आर यूज टू स्टोर द डेटा, तो डेटाबेस के अंदर टेबल्स का यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करवाने के लिए। नेक्स्ट है ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, सेव एज डायलॉग बॉक्स की जो शॉर्टकट की F12 है, चाहे आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट किसी में भी हो, F12 की हेल्प से आप सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो। तो एग्जामिनर थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए स्पेशल बोल देते हैं कि अगर मेरे को MS एक्सेस में करनी है तो क्या करोगे, तो ये इनकी जो कुछ बहुत सारी जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो सेम है, तो आप रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा हायरार्की, अगर हम बात करें कि कौन मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मीन्स बढ़ते क्रम में लगाना है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो B है। पहले बिट स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी की, देन बाइट फील्ड, तो B आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है टू क्रिएट अ टेबल इन MS एक्सेस, MS एक्सेस के अंदर अगर आप टेबल क्रिएट करते हो तो हम पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे। एक टेबल की एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती, और हम टेम्पलेट की हेल्प से भी क्या है टेबल क्रिएट कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द डिफ़ॉल्ट एंड मैक्सिमम साइज ऑफ टेक्स्ट फील्ड इन MS एक्सेस, तो A इसका राइट आंसर है। अगर आप टेक्स्ट जो आपकी डेटा टाइप है उसका अगर आप साइज मेंशन नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आप उसके अंदर 50 कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हो, अदरवाइज आप 255 कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड क्लास टेबल, तो A आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर द पिक्चर इन MS एक्सेस, तो B आपका राइट आंसर है OLE ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इन MS एक्सेस फील्ड वैल्यू में कंटेन, तो फील्ड के अंदर हम क्या है टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, पिक्चर, इनमें से कुछ भी हम क्या है स्टोर करवा सकते हैं। फील्ड की डेटा टाइप हम सेट कर सकते हैं, तो D आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन वन टू मैनी रिलेशनशिप द टेबल इन वन साइड इज कॉल्ड डैश एंड मैनी साइड इज कॉल्ड डैश, तो इसका जो राइट आंसर है A है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फील्ड हैज़ विड्थ 8 बाइट्स, तो इनमें से कौन सी डेटा टाइप 8 बाइट्स का साइज ऑक्यूपाई करेगी, तो डेट एंड टाइम आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर व्यूज टू डिस्प्ले अ टेबल इन MS एक्सेस, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। डिज़ाइन व्यू के अंदर हम टेबल का डिज़ाइन क्रिएट करते हैं जिसके हम फील्ड के नेम देते हैं और डेटा टाइप सेट करते हैं। डेटा शीट व्यू के अंदर आप क्या है कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है अ डैश इनेबल्स यूज टू व्यू डेटा फ्रॉम टेबल बेस्ड स्पेसिफिक क्राइटेरिया, तो क्वेरी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अ डैश नेम इज मस्ट बी यूनिक विद इन अ डाटाबेस, तो डेटाबेस के अंदर आपके जो टेबल्स के नेम है वो यूनिक होने चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए टेबल का नेम एक डेटाबेस के अंदर। नेक्स्ट है अ पार्ट ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर ओनली वन टाइप ऑफ डेटा, अगर हम बात करें कि रिकॉर्ड या फील्ड में से कौन एक टाइप का डेटा स्टोर करता है, तो फील्ड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच डेटा टाइप इज़ बेटर टू यूज़ फॉर स्टोरिंग द प्राइस ऑफ एन आइटम, अगर हमने प्राइस स्टोर करवाना हो तो हम कौन सी डेटा टाइप यूज़ करेंगे, तो करेंसी हमारा राइट आंसर है। रुपीज़, प्राइस, इन सभी के लिए हम करेंसी डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अ डेटाबेस कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो इसका जो राइट आंसर है बी है। नेक्स्ट है HSAM की फुल फॉर्म क्या है, बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ SQL, SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो SQL अलग से एक लैंग्वेज है जिसके अंदर क्या है क्वेरीज लिखी जाती हैं डेटाबेस को हैंडल करने के लिए, उसके अंदर टेबल क्रिएट करने के लिए या डेटा इंसर्ट करने के लिए। हम MS एक्सेस का ओवरव्यू इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको MS एक्सेस के MCQs को समझना आसान हो जाए। तो आपके एग्ज़ाम में व्यू से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है कि MS एक्सेस के अंदर कौन कौन से व्यूज़ होते हैं और कितने व्यूज़ होते हैं, तो ये हमारे पास 4 टाइप्स के व्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आप क्रिएट टैब के अंदर हम कितने तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, तो हमारे पास 2 वेज हैं टेबल क्रिएट करने के। फर्स्ट ये वाला ऑप्शन है, सेकंड आपका क्वेरी है। तो फर्स्ट ये हमने पहले डिस्कस किया था कि इसके अंदर हम डिज़ाइन व्यू के अंदर जाके हम क्या करते हैं टेबल का डिज़ाइन सेट करते हैं, जो जो फील्ड आप लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप क्या है डेटा टाइप सेट करते जाओगे। सेकंड जो व्यू है, सेकंड टाइप है टेबल क्रिएट करने की, वो क्वेरी डिज़ाइन है। आप क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करोगे, देन क्रॉस पे क्लिक करोगे और SQL व्यू के ऊपर आप क्या करोगे क्लिक करोगे। इसके अंदर आप क्रिएट टेबल की क्वेरी लिखोगे। टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट क्वेरी का यूज़ किया जाता है। ये क्वेरी आप यहाँ लिखोगे SQL व्यू के अंदर। टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल आप एज इट इज़ लिखोगे, उसके बाद आपके टेबल का नेम लिखोगे, देन आपकी फील्ड का नेम है, फील्ड का नेम ID है, देन आप डेटा टाइप दोगे। उसके बाद हमने ID को प्राइमरी की सेट किया हुआ है। प्राइमरी की का मतलब है इस फील्ड के अंदर ना ही डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है और ना ही ये कभी नल हो सकती है। एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा प्राइमरी की कभी नहीं हो सकती, तो ये प्राइमरी की के बारे में आपने इस चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी जो फील्ड का नेम है उसकी जो डेटा टाइप टेक्स्ट है, देन हमारी फील्ड का नेम एज है उसकी डेटा टाइप नंबर है, देन ज्वाइनिंग डेट है जी ये हमारी फील्ड का नेम है, देन उसकी डेटा टाइप क्या है डेट है। तो हमने यहाँ पे क्वेरी को लिख दिया और उसके बाद आप यहाँ पे रन पे क्लिक करोगे। जैसे ही हम रन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ट्रेनिंग बैच के नाम से क्या है टेबल क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही हमने रन पे क्लिक किया तो आप देखोगे ट्रेनिंग बैच वाला हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके भी या फिर आप राइट क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। तो आप देखोगे हमारे पास ID, नेम, एज, ज्वाइन डेट ये सारे हमारे क्या है फील्ड ऐड हो चुकी है टेबल के अंदर। तो इस टाइप से अलग अलग क्वेरी का डिफरेंट रोल है। जैसे कि सिलेक्ट क्वेरी का यूज़ किया जाता है टेबल में से डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए। आप सारा टेबल एट ए टाइम पे डिस्प्ले भी करा सकते हो
या उसके अंदर टेबल में से कुछ फील्ड को आप डिस्प्ले करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट क्वेरी। नेक्स्ट है क्रिएट क्वेरी, हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इंसर्ट क्वेरी है। इंसर्ट क्वेरी की हेल्प से हम क्या है टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करवा सकते हैं। नेक्स्ट है अपडेट क्वेरी। अपडेट की क्वेरी की हेल्प से आप क्या है जो टेबल के अंदर आपका इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उसके अंदर अगर आपने एडिटिंग करनी हो तो आप अपडेट क्वेरी का यूज़ करते हो। नेक्स्ट है डिलीट क्वेरी। अगर आपने टेबल में से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तब हम डिलीट क्वेरी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑल्टर क्वेरी। ऑल्टर क्वेरी का हम यूज़ तब करते हैं जब हमने टेबल क्रिएट कर लिया। टेबल क्रिएट करने के बाद अगर हमें उस टेबल की डेटा टाइप चेंज करनी हो या हमने फील्ड का नेम चेंज करना हो तब ऑल्टर क्वेरी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ड्रॉप क्वेरी। ड्रॉप क्वेरी की हेल्प से हम क्या है टेबल डिलीट कर सकते हैं। पूरा का पूरा टेबल आप ड्रॉप क्वेरी की हेल्प से डिलीट कर सकते हो। इन सभी क्वेरीज के फंक्शन या रोल इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन क्वेरी किस काम आती है, तो ये आप इसको अच्छे से कर लेना। एसक्यूएल में क्वेरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डीएमएल, डीडीएल, डीसीएल और टीसीएल। आपने फुल फॉर्म सभी की याद करनी है, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट 2 पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएमएल की फुल फॉर्म होती है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अंदर हमारी सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की क्वेरीज आती हैं। डीडीएल की फुल फॉर्म होती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर आपकी क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप की क्वेरीज आती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर लॉजिकल वैल्यू इन एमएस एक्सेस। तो इसका जो राइट आंसर है ए है। यस नो जो आपकी डेटा टाइप है वो ट्रू या फॉल्स के अंदर आपका डेटा स्टोर करवाती है। नेक्स्ट है डेटा कैन बी इम्पोर्ट इनटू एमएस एक्सेस डेटाबेस फ्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर एक्सेल फाइल्स है। एक्सेल में भी आपका जो शीट्स होती हैं वो टेबल की फॉर्म में होती हैं, जैसे कि आपकी एमएस एक्सेस के अंदर भी क्या होता है टेबल्स होते हैं। नेक्स्ट है इन एमएस एक्सेस लुकअप विजार्ड इज यूज टू। लुकअप विजार्ड के अंदर हम क्या करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं और वो ही ड्रॉप डाउन जो आपने लिस्ट क्रिएट की होती है हमने उसी के अंदर ही वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना होता है जो पहले हमने दी होती है ड्रॉप डाउन क्रिएट करते टाइम। नेक्स्ट है द डेटाबेस लैंग्वेज दैट अलाउज यू टू क्रिएट और मेंटेन डेटा इन डेटाबेस। तो इसके अंदर हमारा डीएमएल जो क्वेरीज के अंदर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसके अंदर जो क्वेरीज है वो क्या है हमारी डेटाबेस को मेंटेन करने में अलाउ करती हैं। नेक्स्ट है डैश ऑपरेटर इज यूज टू पैटर्न मैचिंग इन एसक्यूएल। तो लाइक ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है पैटर्न मैचिंग के लिए। नेक्स्ट है इन एसक्यूएल डैश कमांड इज यूज टू एडिट ए रिकॉर्ड। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं अपडेट क्वेरी का यूज़ करते हैं रिकॉर्ड एडिट करने के लिए। नेक्स्ट है विच कमांड इज यूज टू एसक्यूएल टू डिलीट द डेटाबेस। तो इसके लिए क्या है ड्रॉप क्वेरी यूज़ की जाती है। ड्रॉप क्वेरी की हेल्प से आप टेबल और डेटाबेस दोनों को डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट है विच सिंटेक्स इज करेक्ट इफ़ वी वांट टू शो ऑल द रिकॉर्ड ऑफ ए टेबल। तो सिलेक्ट के बाद स्टार फ्रॉम देन आपका टेबल का नेम लिखा जाता है, तो ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग टेबल। अगर आपने टेबल क्रिएट कर लिया उसको हमने मॉडिफाई करना है, उसकी डेटा टाइप चेंज करनी है या फील्ड का नेम चेंज करना है, तो आप ऑल्टर क्वेरी का यूज़ करोगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत सारी मोटिवेशन का काम करता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।